तो बजट 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बार बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में इस बार आम आदमी की जेब को बड़ी राहत देने के लिए कई बड़े फैसले भी किए जा सकते हैं। बजट में इस बार सरकार घर खरीदारों को राहत दे सकती है, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। इस बजट से आम लोगों के लिए घर खरीदना आसान हो सकता है। मीडिया में चल रही हैं कौन सी खबरें, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। इस बार बजट में होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम में ही होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर ये बेनिफिट्स नई रिजीम में भी लागू हो जाते हैं तो लोगों को घर खरीदने में और भी ज्यादा मदद मिल सकती है। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B और 80C के तहत आपको फिलहाल डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 24B में आपको होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है और सेक्शन 80C में आपको होम लोन के प्रिंसिपल पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। ये लिमिट्स काफी समय से नहीं बढ़ाई गई हैं, यहीं पर स्थिर है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जाना चाहिए। खासकर होम लोन के शुरुआती सालों में इसे बढ़ा देना चाहिए। इससे घरों की बिक्री बढ़ेगी, साथ ही आम आदमी के लिए घर खरीदना भी आसान हो जाएगा। उनके सपनों के आशियाने का ये जो पूरा सपना है वो बहुत आसानी से पूरा हो सकेगा। इसके अलावा सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को फिर से शुरू कर सकती है, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। ये स्कीम खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आय वर्ग और मध्य आय वर्ग यानी कि मिडिल क्लास लोगों के लिए थी, जिसमें होम लोन के इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलती थी। इसके अलावा सरकार ATEEA के तहत भी डिडक्शन दे सकती है। ये डिडक्शन उन लोगों को मिलता था जो पहली बार घर खरीद रहे थे। इस सेक्शन के तहत होम लोन के 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता था। हालांकि ये डिडक्शन मार्च 2022 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब उम्मीद क्या जताई जा रही है? अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार इसे फिर से शुरू कर सकती है। इससे घर खरीदने की प्रक्रिया और भी सस्ती हो जाएगी। तो इन सारे बदलावों से न सिर्फ आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता नजर आएगा। अगर टैक्स बेनिफिट्स बढ़ाए जाते हैं और सब्सिडी स्कीम्स फिर से शुरू की जाती हैं, तो इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी और इस क्षेत्र में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कुल मिलाकर बजट 2025 से घर खरीदना आसान हो सकता है और अगर सरकार इन टैक्स बेनिफिट्स को बढ़ाती है तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक नई तेजी आ सकती है। ये बदलाव घर खरीदारों के लिए भी सुनहरा मौका साबित हो सकता है। और आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें, ताकि आप बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहें। साथ ही ये खबरें भी आपको समय पर मिलती रहें कि आखिर बजट में आपके लिए क्या कुछ खास होगा। देखते रहिए बस तक।